50 साल की एज में लिया गया सबसे बड़ा रिस्क। 50 साल की एज में लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग सिक्योर हो चुके होते हैं, सैलरी स्टेबल होती है, पोजीशन सेट होती है, रिस्क लेने का टाइम निकल चुका होता है, या यूँ कहो हमें ऐसा लगता है। आज की स्टोरी किसी स्ट्रगल से शुरू नहीं होती, आज की स्टोरी कंफर्ट से शुरू होती है और इसी कंफर्ट को छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। ये कहानी है फाल्गुनी नायर की। फाल्गुनी नायर कोई ऑर्डिनरी प्रोफेशनल नहीं थी, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। कोटक महिंद्रा कैपिटल की एमडी और सीईओ भी रह चुकी थी। मतलब हाई सैलरी, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, फुल रिस्पेक्ट। और इस स्टेज पर ज़्यादातर लोग करियर के पीक पर होते हैं और पीक पर खड़े लोग यूजुअली जंप नहीं लगाते। पर 2012 के आसपास फाल्गुनी नायर के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? उस वक्त तो ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में नया कॉन्सेप्ट था, ब्यूटी प्रोडक्ट को बिल्कुल ही रिस्की कैटेगरी में था। लोग डाउट करते थे ओरिजिनल होगा या नहीं। पर उन्होंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग सब ने एक ही बात कही, इतनी लेट एज में बिजनेस शुरू करना रिस्क होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फाल्गुनी नायर की ब्यूटी इंडस्ट्री से कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना फैशन ना कॉस्मेटिक। इनिशियल सालों में नायका लॉस में थी, ग्रोथ स्लो थी, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि इन्वेस्टर भी श्योर नहीं था, पर उन्होंने हाइप के बजाय प्रोसेस पर फोकस किया। ऑथेंटिक प्रोडक्ट, क्लीन एक्सपीरियंस, पेशेंस। धीरे धीरे कस्टमर वापस आने लगे, वर्ड ऑफ माउथ काम करने लगा, नायका प्रॉफिटेबल बनी, ऑफलाइन स्टोर खुले और फिर 2021 में नायका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। फाल्गुनी नायर इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन एंटरप्रेन्योर में आ गई। फाल्गुनी नायर की स्टोरी ये नहीं कहती कि सबको जॉब छोड़ देनी चाहिए, ये स्टोरी सिर्फ इतना कहती है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और सीखने का पेशेंस है तो एज सिर्फ नंबर होता है। रिस्क हर एज में स्कैरी होता है, पर कभी कभी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्की होता है।